झारखंड में पंचायती राज के तहत जिन मुखियाओं का चयन हुआ है, उनके अलावा भी कई ऐसे पद हैं जहां मुखिया नहीं हैं, उप मुखिया से ही काम चल रहा है। वजह बताई जा रही है कि वो सारे रिजर्व सीट थे और वहां पे कोई भी रिजर्व कैंडिडेट टर्न अप नहीं हुआ, लिहाजा ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये हाल वार्डों का भी है और कई जगह का। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही जानने हम आए हैं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर साहब के पास। सर, ये जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, तो इसका कुछ उपाय निकाला है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, होता है कि चुनाव इलेक्शन जो है चुनाव का कंडक्ट करते हैं। कितना आरक्षित सीट है नहीं है वो उनका यहाँ पर सब कुछ है। हमारा यहाँ 3 बार पंचायत चुनाव हुआ है। 3 बार भी कुछ पंचायत में देखा गया जो आरक्षण के जो लोग को मिलता था वो वहाँ पर एक भी नहीं है। अभी हाल में चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पर रांची में एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें नगर इकाई और पंचायत का सेक्रेटरी को बुलाया गया था। तो उसमें बोला कि डायरेक्ट हमारा पास 7-9 जगह जो है मुखिया नहीं है, इनडायरेक्टली मुखिया है, काम चल रहा है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि मुखिया का पद जो ये था रिजर्व था, तो वहाँ पर कोई अपीयर ही नहीं हुआ और वार्ड मेंबर सब खड़े हुए। वार्ड मेंबर से चुनकर फिर आपका उप मुखिया हुआ, वो काम चला रहे हैं। उसी तरह पंचायत समिति में कुछ ऐसा सीट जो है वो भी आरक्षित है, उसमें भी कोई कैंडिडेट नहीं है। अब उसी सिलसिला में अभी जो फाइल संचिका बुलाया था उन लोग गया था, संचिका आएगी, फिर उसको देखेंगे, देखने के बाद फिर चुनाव आयोग के पास भेजेंगे, तभी चुनाव संभव। तो चुनाव तो संभव होगा, फिर इस बार एक भी जब वोटर लिस्ट में उस गांव में कोई आरक्षित व्यक्ति है ही नहीं, तो क्या वो जनरल सीट आप लोग करके चुनाव कराएंगे या नहीं, हम नहीं करा सकते हैं, वो हम नहीं कर, वो तो वो कराएंगे चुनाव और हम लोग लिखेंगे 3 बार वहाँ पर पंचायत चुनाव होने के बावजूद भी कोई भी अपीयर नहीं है और वोटर लिस्ट में भी एक भी नाम दर्ज नहीं है। वर्तमान 25 साल 30 साल से कोई वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो मतलब फिर तो वो तो एक पॉलिटिकल हंगामा भी क्रिएट होगा कि देखिए रिजर्व सीट को अनरिजर्व कैटेगरी कर रही है सरकार। नहीं, वो हुआ क्या, उसमें हुआ कि पहले एक पंचायत लंबा चौड़ा कुछ गांव को लेकर था, उस पंचायत का नाम रख दिया, नाम हो गया, काट कर उसका नाम हो गया, लेकिन उस मोहल्ला में जो पड़ता है वो दूसरा पंचायत में पड़ गया। तो वहाँ रिजर्वेशन है, लेकिन पहले पंचायत था, उसी पंचायत में टोला वोला लिखा हुआ था, इस तरह का है। या कहीं पर कुछ लोग था, 1-2-4 मान लीजिए था, वो लोग बहुत पहले ही यहाँ से चलकर अपना जहाँ पर आबादी है वहीं चला गया। ऐसे कितने सीट है, मतलब पूरा अगर मिला ले जहाँ पे? हमको लगता है 9 आपका पंचायत है और जिला परिषद और पंचायत समिति और वार्ड मेंबर लेकर 92 है। 92 है। तो मतलब आप लोग आयोग से बात किए होंगे, कब तक इसका निष्कर्ष आयोग से बात नहीं हुआ। हमारा सेक्रेटरी को लोग बुलाए थे, नगर चुनाव और पंचायत चुनाव में जो रिक्त पड़ा हुआ है उसको कैसे किया जाएगा। अब उन लोग अभी हाल में 2-4 दिन पहले बुलाए थे, अभी ये लोग वहाँ पर जाएंगे, अपना संचिका भेजेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। ये तो 2-3 दिन पहले की बात। तो लेकिन अगर फिर से चुनाव की बात आती है तो सरकार मतलब इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर्ड है आयोग की, जल्द ही करा लेंगे फिर से? अभी तो वहाँ सिर्फ पूछा जो कितना आपका खाली है, उसके बारे में आप एक प्रतिवेदन भेजे, तो फिर उस काम आगे बढ़ ही रहा। वो तो आपको अखबार में भी आया होगा कि कौन कौन पंचायत जो है अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है, डायरेक्ट मुखिया का चुनाव नहीं हुआ। शुक्रिया। तो देख लीजिए, एक बार फिर से राजनीति हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन खोजा जा रहा है कि जहां पर अगर कोई भी वोटर लिस्ट में एक भी आरक्षित आदमी नहीं है और वो सीट, वो पंचायत अगर आरक्षित है तो कैसे भरा जाए। अब इसको लेकर उस समय की बयानबाजी क्या होगी, लेकिन आप अपना तर्क लगाइएगा और उस पर अपना सुझाव मानिएगा। अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ संज्ञान में जो है चुनाव आयोग लिया है। चुनाव होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है, उन्होंने पूछा है। अब जो भी होगा वो भविष्य में आपको खुद पता चल जाएगा। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe.